नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों हम लोग विद्यासागर अंक गणित का परसेंटेज चैप्टर देख रहे थे और हम लोग क्या किए थे कि 30 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब 31वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग को देखना है और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप बुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाते हैं। टाइप करने जाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं। जैसे देखिएगा क्या 31वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि महेश की मासिक आमदनी 12,000 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगा बनाने में। महेश क्या बोला कि उसका मंथली इनकम कितना हो गया कि आपका 12,000 रुपया वो महीना कमाता है और वो अपने वेतन का मतलब जितना कमाया ना उसका 60% क्या कर दे रहा है, भोजन पर अपना व्यय कर दे रहा है। 10% रूम का किराया दे रहा है या कोई भी किराया टाइप का दे रहा है, और 10% क्या कर रहा है, कपड़ा लता खरीदने में वो इन्वेस्ट कर दे रहा है, यानी खर्च कर दे रहा है। तो बोल रहा है वह कितना बचाता है, यानी सेविंग कितना किया। तो सबसे पहले यहां से आपको देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो सबसे पहले क्या बोला कि 31 नंबर का क्वेश्चन जो बोला गया कि भोजन में वो कितना प्रतिशत व्यय कर दे रहा है। भोजन में कितना प्रतिशत व्यय कर दे रहा है सर, 60% वो व्यय कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद किराया कितना दे रहा है वो, तो बोलिएगा सर किराया जो दे रहा था वो कितना दे रहा है, 10% किराया दे रहा है। और वो कपड़ा लता यानी वस्त्र जो खरीद रहा है उसमें कितना खर्च कर दे रहा है, तो 12% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत खर्च कर दे रहा है, 12% खर्च कर दे रहा है। अब हम यहां से पूछना चाह रहे हैं क्या कि उन्होंने जितने टोटल खर्च कितने कर दिए, खर्च टोटल कितना परसेंट कर दिया, तो टोटल खर्च जो कर दिया वो 82% वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। लेकिन बात यह होता है कि 100% टोटल उसका इनकम है, 100% उसका टोटल इनकम है, जिसमें से क्या कर दे रहा है, 82% वो खर्च कर दे रहा है। तो बच कितना रहा है यहाँ से, तो बोल दीजिएगा सर 18% इसका बच जा रहा है, 18% इसका बच जा रहा है। अब 18% कितना का बच रहा है, तो बोलिएगा सर उसका जो मंथली इनकम था ना, मंथली इनकम 12,000 था, इसका 18% ये क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 12,000 गुना में हो गया 18 बटे में क्या हो गया आपका 100 हो गया, 2 0 कट गया। ठीक है, अब 18 दूना कितना हो गया 36, 18 एकम 18, 18 तीन हो गया 21, यानी कितना हो गया आपका 2160 रुपये ये क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है। क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन, आप बोलिएगा यस सर क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको सबसे पहले मेरा काम है दिखाना, आपको दिखा देते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया, 31 नंबर हो गया 32 नंबर बोला किसी पुस्तकालय में 1,000 पुस्तक टोटल है। टोटल कितने पुस्तक रखे गए, 1,000 रखे गए, जिसमें से 40% हिंदी है, 16% अंग्रेजी है तथा शेष पुस्तकें फारसी है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हिंदी की है, सिर्फ हिंदी का पूछा गया है। तो यहां से आपसे पूछना चाह रहे हैं, देखिएगा क्या 32 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो ध्यान से देखिएगा कि 32 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। टोटल पुस्तक कितना था, कुल पुस्तक कितना था, ये चीज बता दीजिए। तो आप बोलिएगा सर कुल पुस्तक जो था, बहुत मजा लगेगा दोस्तों, मजा आएगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर मजा आ गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। टोटल पुस्तकें कितनी थी, तो 1,000 टोटल पुस्तकें हो गई। ठीक है, 1,000 टोटल पुस्तकें हो गई। अब हिंदी के कितने प्रतिशत है, तो बोल दीजिएगा हिंदी का जो दिया गया वो 40% है। किसका 40% है, ये 1,000 का 40% है। ठीक है, किसका है, 1,000 का कितना है, 40% है। एकदम इजी है, परसेंटेज चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है। अब यहाँ से 1,000 क्या मतलब हो गया गुना, और 40 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, 2 0 कट गया। यानी क्या हिंदी पुस्तकों की संख्या कितनी थी, ये मेरा हिंदी पुस्तक हो गया। हिंदी पुस्तकों की संख्या कितनी थी, 400 थी। हिंदी पुस्तकों की संख्या कितनी थी सर, 400 थी। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ से हम लोग 33वां नंबर का क्वेश्चन में। अब 33वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, 33वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देख लेते हैं ध्यान से। चलिए यहां से लिखते हैं हम 33 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला गया क्या कि एक खान से निकाले गए कोयले में 24% नष्ट हो जाता है। मतलब कोयला निकाल रहा है, 100% मान लीजिए कोयला निकाल रहा है, उसमें से 24% क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इस प्रकार कितना 12 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,21,600 टन कोयला प्राप्त होता है। बताएं कि खान से कुल कितना टन कोयला निकाला गया, टोटल कितना निकाला गया, जिसमें से 24% उसका क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्या हो गया सर, नष्ट हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, बोलिए सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। सो टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है, जिसमें से खराब कितना परसेंट था, खराब कितना परसेंट था, नष्ट कितना हो गया था 24%। अब बचा कितना परसेंट, तो आप बोल दीजिएगा 100 माइनस कितना हो गया 24%।
ठीक है, 24% बच गया। अब यहाँ से देखिए 24% जब बच गया तो यहाँ से कितना हो गया, 76% बच गया, ये बचत में चल गया, बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब देखिएगा क्या देखिएगा कि 76% बराबर हम कितना लिखेंगे, कितना दिया था 121,600 दिया हुआ था, हमको कितना परसेंट चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 121,600 हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इसका 100 जब नीचे आ जाएगा तो 100 आ गया, और बटे में कितना हो गया 76 हो गया, बटे में कितना हो गया 76, इसको काटिए कितना बार में चल जाएगा ये 1600 बार में। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया 1600, यहाँ से देखिएगा 1600 गुना में क्या हो गया आपका 100। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर दीजिए 16, 1 2 3 4 0 टन, आंसर शेष बचेगा, टन शेष इतना बच गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग 34वां नंबर का क्वेश्चन में, और 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। बोला किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी बोला क्या 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो तो महत्तम अंक क्या हो गया, मतलब अधिकतम अंक कितना था। तो हम पूछना चाह रहे हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर क्या कि 400, यहाँ से देखिएगा 484 नंबर यदि वो ला रहा है, 484 नंबर ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है। और बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि ए और 11 अंक यदि वो ले जाता है तो पास हो जाता है, यानी पास मार्क्स। तब आप कितना बोल दीजिएगा कि 11 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। तो पास मार्क्स कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया 400, ये हो गया आपका 95 अंक, यानी पास मार्क्स कितना हो गया 495 अंक, ये से पास हो जा रहा है। कैसे पता किए कि आप ही बताइए कि और 11 अंक लाता है तो ये पास हो जाता। तो पास मार्क्स कितना था तब 495, मेरा क्या था पास मार्क्स था। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिएगा कितना बोला, यहां से ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन 34 नंबर का था। ठीक है, अब यहां से देखिए कि बोला क्या 33% जो आ रहा है वो कितना के बराबर आ रहा है 495, यानी पास मार्क्स कितना आ रहा है 495 आ जा रहा है। 33% यानी पास है 33% पर, तो 33% पर मार्क्स कितना आ रहा है 495। लेकिन हमको कुल मार्क्स पता करना है, यानी कुल परसेंट प्राप्त करना है, यानी 100। तो 100% बराबर 495 हो गया, कितना हो गया 495। और यहाँ से देखिएगा ये इसका 100 आ जाएगा नीचे ऊपर, और ये 33 आ जाएगा हाँ नीचे। इसको काटिए कितना बार में चल जाएगा 15 बार में चल जाएगा। यहाँ से आपका कितना आंसर आ गया 15 गुना 100, यानी टोटल मार्क्स कितना था 1500 था, कितना था 1500, कितना था 1500। चलिए ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ से 35वां नंबर का क्वेश्चन में, और 35वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, 35 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 40% पूर्णांक क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्या देखिएगा 430 वह अंक ला रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। कितने नंबर से फेल हो रहा है, तो आप बोलिएगा सर 50 नंबर, यानी इसको यदि और 50 नंबर दे दे रहे हैं, और 50 नंबर यहाँ से दे दे रहे हैं, यानी कितना हो जा रहा है 480 हो जा रहा है। 50 नंबर और दे दे रहे हैं तो ये क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है। पास कर रहा है कितना प्रतिशत पर, यानी 40% पर ये पास कर जा रहा है, जो मेरा हो रहा है 480। हमको चाहिए फुल मार्क्स, यानी 100% चाहिए। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 480, और इसका परसेंट का जो 100 था वो ऊपर चल गया, और ये आपका 40 नीचे आ गया। कितना बार में चल गया 12 चौके 48, यानी क्या टोटल मार्क्स कितने थे आपके 1200 थे। बोलिए समझ में नहीं आया, आप बोलिए ना यस सर समझ में तो आ जा रहा है, काफी अच्छा रहा है, मजा भी लग रहा है। चलिए मजा लग रहा होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर मजा आ गया। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, यानी 36वां नंबर का क्वेश्चन है। अब कितना नंबर का क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला है क्या 24.2 का 10% और 24.02 के 10% से कितना अधिक है। दोनों का पहले निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले निकालिए, यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको सर, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, क्या बोला गया था 24 दशमलव कितना दिया 2 का कितना दिया है, तो यहाँ से इसका दे दिया 10%। तो सबसे पहले इसका 10% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 4.2 का मतलब गुना हो गया, परसेंट मतलब 100 आ गया नीचे। ठीक है, 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ पे बचा, यानी एक डिजिट इधर बढ़ जाएगा, यानी 2 दशमलव कितना हो गया 4.2 हो गया, एक ये आ गया आपका। ठीक है, एक अगला आपका क्या बोल दिया गया है, अगला आपका बोल दिया गया क्या 24.02 का मतलब गुना हो गया, और इसका भी कितना बोला 10%। इसका भी निकालते हैं, 1 0 अब इधर घिसक जाएगा, यानी 2 दशमलव 1 0 यहाँ घिसक जाएगा, 2 दशमलव कितना हो जाएगा इसका
तो इसका बोल दीजिएगा सर 2 दशमलव क्या हो जाएगा 402 हो गया। ठीक है, 402 हो गया। ठीक है, अब बोला कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 4 यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मेरा 2.42 आया था और यहाँ से क्या आ गया था मेरा 2.02402 दे दिया था। इसके ऊपर में कुछ नहीं था, क्या 0 दे दिया। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ से 2 दे दिया, यहाँ से 1 दे दिया, ये 0 दे दिया, सॉरी 8 देगा ना, ये कितना दे देगा 8। 10 हो गया, 10 में 2 गया तो कितना हो गया 8, ये 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, यानी क्या हो गया 0.018 इसका आंसर आ गया। कितना अधिक है 0.018 इस अधिक है। 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 37वां नंबर का क्वेश्चन में। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से सबसे पहले देख लेते हैं। 37वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। 37वां नंबर का क्वेश्चन बोला है कि यदि 200 रुपये का 40% प्लस 150 का 30% एक्स के बराबर हो तो एक्स का मान क्या होगा, ये चीज पूछा गया 37वां नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से देखना है। क्या बोल दिया गया 200, तो यहाँ से बोला आपका 200, ये दे दिया का कितना प्रतिशत बोला था, तो 40% बोला गया था, प्लस कितना हो गया 150, 150 का कितना बोला है 150 का बोल दिया आपका 30% बराबर x हो गया। और यही x का मान हमको क्या करना है, निकालना है। x का मान क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ से हो गया आपका क्या 200 हो गया, का मतलब गुना हो गया 40%, मतलब कितना हो गया 100, और ये हो गया 150, का मतलब क्या हो गया गुना, और ये हो गया 30, और प्रतिशत का मतलब हो गया 100, बराबर क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, 2 0 कट गया, यहाँ से ये भी 2 0 कैंसिल हो गया। 4 दूना कितना हो गया 8, 80 हो गया, प्लस कितना 15 या कितना हो गया 45 हो गया, बराबर क्या हो गया x। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 हो गया 8 4 12 हो गया, यानी x का मान आप कितना निकाल दिए, तो बोल दीजिएगा सर x का जो मान मेरा निकल गया वो निकल गया 125। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी से नहीं बन रहा, बताइए तो। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया 38वां नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोला है, क्या 80 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो बोला कि सबसे पहले क्या 80 का क्या बोल दिया 5%, का बोल दिया 5%, इसका फिर बोल दिया, इसका का बोल दिया कितना प्रतिशत, तो 5% बोल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से 80 हो गया, का मतलब गुना हो गया 5 बटे कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ से काटिए, यहाँ से चल 20 पंचे 100 हो गया, और 20 चौके 80 हो गया, ये 5 5 कट गया। ठीक है, और इसका फिर मेरा क्या था का था, और ये था मेरा 5%। यहाँ से मेरा क्या बच गया सिर्फ 4, का मतलब गुना हो गया 5 बटे कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ से कितना बार में चल गया ये 20 बार में, ये 4 से काटिएगा तो कितना बार में चल गया 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, तो 1 बटा क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर हो गया, 38 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ से हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन में, 39 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पहले हम समझा देते हैं। ठीक है, बोला कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी ये उत्तीर्ण वाला दिया हुआ है, और 27% जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। इसमें क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा, पहले एक जात वाला निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसमें भी अनुत्तीर्ण वाला आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बन जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग 37वां नंबर का क्वेश्चन में, सॉरी 38 का हो गया 39वां नंबर का क्वेश्चन में। कितना नंबर का क्वेश्चन 39वां नंबर में। तो यहाँ से देखिएगा कैसे बनेगा, सो ध्यान से देखिए कि सबसे पहला बात क्या किया गया कि अंग्रेजी का बात किया गया है। तो अंग्रेजी में देखने जाइएगा तो अंग्रेजी में कितना प्रतिशत था, तो आप बोल दीजिएगा सर अंग्रेजी में कितना प्रतिशत 70%। ठीक है, और गणित में कितना प्रतिशत था, तो आप बोल दीजिएगा सर गणित में जो था वो था कितना 65%। अब इसका कुल कर दीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, यानी क्या आप बोल सकते हैं क्या इंग्लिश प्लस क्या हो गया मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ में कितना हो गया आपका 135 हो गया। अब यहाँ से देखिए जो फेल होने अनुत्तीर्ण का बात किया था, अनुत्तीर्ण का बात किया था किसमें किसमें, इंग्लिश और मैथ का बात किया था, इंग्लिश और मैथ का बात किया था, कितना किया था 27। तो इसमें उत्तीर्ण होने का कितना हो जाएगा, यानी पास होने का कितना हो जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा ना कि सर 100 माइनस क्या हो जाएगा 27, यानी क्या हो गया 73%, ये क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए बात हो गया क्या आप कितना प्रतिशत उत्तीर्ण कर रहा है। ठीक है, उत्तीर्ण का बात कर रहा है, यानी पास होने एक जात बिरादरी वाला ले आए, यानी ये भी उत्तीर्ण में आ गया, ये पहले दिया था अनुत्तीर्ण में, लेकिन इसको क्या कर लिया हम लोग उत्तीर्ण में कर लिया, और ये भी उत्तीर्ण में कर लिया। ठीक है, अब क्या करना सिर्फ क्या कर दीजिए 135 में 73 को आप घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 62% क्या हो जा रहा है उत्तीर्ण हो जा रहा है, 62% आपका क्या हो जा रहा है उत्तीर्ण हो जा रहा है। ठीक है,
तो यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 62% आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार है। बोले एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। सारा अनुत्तीर्ण का ही दिया हुआ है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो यहाँ से देखिएगा कि गणित, सबसे पहले बात क्या, अंग्रेजी का, अंग्रेजी में जो था वो कितना प्रतिशत था, तो 32% था। फिर किसका था, गणित का, गणित का कितना दिया हुआ है, तो आप बोल दीजिएगा सर 40% दिया गया। तो कुल इसका करने जाइएगा यानी टोटल करने जाइएगा तो कितना दे देगा, तो आप बोल दीजिएगा सर 72% दे दिया। इसका कितना दे दिया, 72%। अब बात करते हैं कि इंग्लिश प्लस मैथ में, इंग्लिश प्लस मैथ में अनुत्तीर्ण कितना हो रहा था, तो बोल दीजिएगा सर कितना अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हो रहा था, यहाँ से 20% हो रहा था। कितने प्रतिशत, 20% हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि हमको पूछा है क्या, देखिए ये भी अनुत्तीर्ण में आ गया, ये भी अनुत्तीर्ण में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब टोटल कर देंगे कुल, यानी क्या कुल किसका किसका, इंग्लिश प्लस मैथ का करने जाएंगे, तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 72 और प्लस क्या कर देंगे 20, तो 72 माइनस क्या करेंगे, सॉरी माइनस क्या कर देंगे 20, यानी कितना बच गया, 52 बच गया। कितना बच गया, 52। तो यहाँ से 52% ये क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा था, यानी फेल हो रहा था, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो रहा था यानी क्या हो गया, फेल हो रहा था, 52%, ठीक है। अब हमको इसमें से पूछा कितना कि उत्तीर्ण होने का, 52% इसका अनुत्तीर्ण हो जा रहा है यानी फेल हो जा रहा है, तो उत्तीर्ण होने का संख्या कितना होगा, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, तो उत्तीर्ण का हम लोग निकालते हैं। उत्तीर्ण का जब निकालेंगे तो टोटल रहता है 100%, 100% में 52% मेरा क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। तो यहाँ से 48% आपका क्या हो गया, पास हो गया, 48% उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, तो सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपका 31 से लेकर 40 तक। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करें, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।